नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है क्रिएटिंग फ्यूचर यूट्यूब चैनल पे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब टॉपिक का नाम भी सुन लो। पिछला टॉपिक जो था वो था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन इट्स एक्सिस। मतलब मैंने पिछला वीडियो में एक एक्सिस पे अगर पोटेंशियल हमको निकालना है, अगर डायपोल हो, डायपोल मतलब पेयर ऑफ टू अपोजिट और सेम चार्जेस, है ना, विच आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a। तो अगर मैं उस चीज़ की बात करता हूँ तो उसके पर्सपेक्ट में मैंने एक छोटी सी, एक स्मॉल सी डेरिवेशन को करवाया था आपको। अगर आपको वो चीज़ वीडियो आपने नहीं देखा तो एक चीज़ मैं कह देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो का लिंक है, नहीं तो आप हमारे चैनल पेज पे जाइए। चैनल पेज पे जाते ही आपको पिछला वीडियो वही मिलेगा, वहाँ से वो डेरिवेशन देखिए। अगर किसी को वहाँ से ना समझ में आए कमेंट आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस वीडियो को और ब्रीफली समझाऊँगा। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि पोटेंशियल। देखो, मैंने पोटेंशियल तो बता दिया भाई, पोटेंशियल बनता क्यों है। देखो, कोई एक चार्ज है ना, अगर कोई प्लस क्यू चार्ज है या कोई माइनस क्यू चार्ज है, पोटेंशियल का जनरली मतलब ये है कि भाई मुझे इसको मूव कराना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, या फिर इन्फिनिटी से मेरे को, जैसे इन्फिनिटी आप समझते हो, इट्स अ टू लॉन्ग डिस्टेंस, मीन्स कहीं बहुत अनंत पे है। वो उस पॉइंट से किसी जनरल पॉइंट पी पॉइंट पे मेरे को लेके आना है इस चार्ज को। तो मेरे को ना काफ़ी सारे और यहाँ पे कोई चार्ज पहले से है, मेरे को काफ़ी ज़्यादा फोर्स के साथ मेरे को, मतलब इस रिपल्शन को देखते हुए इस चार्ज को यहाँ तक लाना है। आप सिंपली एक वर्क डन करोगे और वो जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है ना, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, उसी को हम पोटेंशियल बोलते हैं। तो यहाँ पे भी वही है। अब इक्वेटोरियल प्लेन पे, अभी पिछला वीडियो तो हमने एक्सिस पे निकाला, जब कोई भी चार्ज है, जैसे एक माइनस क्यू है, एक प्लस क्यू है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a है, और हमने इसके किसी एक्सिस पे निकाला, यानी इस किसी पॉइंट पे जनरली निकाला। तो आपको मैंने बताया था कितना आया है, और आप वहाँ से एक बार वीडियो में से बता देना मेरे को। नाउ इस वीडियो में हम लोग इक्वेटोरियल प्लेन के बारे में बात करने वाले हैं। जो इक्वेटोरियल प्लेन होता है वो होता क्या है, अब बहुत लोगों को यही नहीं पता। चलो बता देते हैं। इक्वेटोरियल प्लेन, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं पढ़ा ना तो एक बार ज़रूर देखना, वहाँ पे आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। अब डायपोल है, डायपोल, ठीक है, डायपोल बना लेते हैं। सबसे पहले आपको डायपोल बनाना है माइनस क्यू प्लस क्यू। ये माइनस क्यू चार्ज है आपका, दोनों को कुछ ऐसे सेपरेट कर दिया मैंने। अब मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को कोई जनरल पॉइंट लेना है पी, मैं इसको मीट कर देता हूँ। अब मेरे को इक्वेटोरियल का मतलब है ना, मेरे को किसी कहीं पे स्पेस में पॉइंट मानना है, और मैं इसको जस्ट ऐसे ज्वाइन कर दूँगा। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ मैंने ज्वाइन किया, और बीच में एक पॉइंट हम ले लेंगे जो मिड पॉइंट होगा, जो इस 2a को इधर ए में ब्रेक करेगा और इधर ए में ब्रेक करेगा। समझ में आया भाई। तो अगर मैं जनरली इसको भी मीट आउट करा दूँ, देखो मीट करा दिया मैंने। तो अब आप मेरे को ये बताना, अब हम इसके और इसके बीच एक तो पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, इसके वजह से इस पर कितना पोटेंशियल बन रहा है, और इसके वजह से इस पर कितना पोटेंशियल बन रहा है, और दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे एक टोटल पोटेंशियल निकल जाएगा, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एंड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। समझ में आया? दोबारा बता देता हूँ। ये इक्वेटोरियल प्लेन का मतलब होता है जैसे कि ये किसी, हमने जनरली कोई पॉइंट लिया हो। अब मैंने डायपोल बनाया तो डायपोल में मैंने कोई पॉइंट लिया, टोटल पोटेंशियल निकालना है तो इसके द्वारा और इसके द्वारा बनाया गया पोटेंशियल आप ऐड कर दोगे। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, चलो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं आपको थोड़ा समझाया जाए। अब आप ध्यान से देखो कि ये जो डिस्टेंस है ये कितना होगा। अगर मैं इसको मीट करा दूँ, मान लो यही है यार, क्योंकि हम ना स्क्रीन पे ना उतना प्रॉपर बता नहीं पाते, बट अगर मेरे को ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो तो दिस इज़ आर। So according to Pythagoras theorem, this will be under root r square plus a square, and this will also under root r square plus a square। मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम, और एक 12th क्लास के बच्चे को इतना ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। बस अब हम यहाँ से रब कर देते हैं। डायग्राम याद रखना, एनसीईआरटी की बुक में तो नहीं दिया। अगर आपके कोई रेफरेंस बुक है, जैसे मैं आपको सजेस्ट करूँगा एस.एल. अरोरा या फिर एच.सी. वर्मा, दो बुक है। इन दोनों किताबों को एक झलक मारना, या तो ये ले लो या तो ये ले लो। एस.एल. अरोरा इज़ बेटर देन एच.सी. वर्मा। एच.सी. वर्मा एक IIT JEE एस्पिरेंट के लिए बेटर होती है, बट मैं ये नहीं कह रहा कि एच.सी. वर्मा बेकार है। एच.सी. वर्मा एक अच्छी बुक है, एक अच्छी किताब है, और बहुत अच्छी है एस.एल. अरोरा से। लेकिन अगर एक 12th क्लास के एस्पिरेंट हो
आप सिंपली एसएल अरोरा परचेज़ करो। एसएल अरोरा से आपको एक प्रॉपर एविडेंस मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। जनरली आपको बस इसको परचेज़ करना पड़ेगा। और ये कितने की आती है? अगर आप न्यू बुक लेते हो इट इज़ अबाउट 500 to 600 रुपीज़, मेरे जो आइडिया है मेरे हिसाब से। और अगर आप एक सेकेंड हैंड बुक लेते हो इट इज़ अबाउट 300 to 400, और मिनिमम जितना हो सके आपके एरिया में आप ख़रीद सकते हैं। देखो यहाँ पे एक छोटी सी वीडियो में एक प्रमोशन भी हो गया। चलो अब आ जाते हैं इक्वेटोरियल प्लेन की जो हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ से अब आपको निकालना है ई माइनस क्यू, जो चार्ज माइनस क्यू है उसके वजह से कितना पोटेंशियल बनेगा। तो आप जनरली के तो लेते ही हो। के क्या होता है? के होता है 1/4πε0। आप के लिखो या ये लिखो, बात एक ही है। लेकिन आप बहुत केसेस में जब क्वेश्चंस करोगे तो 1/4πε0 लेना। और उसकी वैल्यू भी बता देता हूँ। के की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। अब यहाँ से आपको के, अब आप माइनस क्यू की बात करो तो आप माइनस में लोगे, और डिस्टेंस कितना है? r² + a²। और सॉरी यहाँ पे मैंने ई लगा दिया, हमको यहाँ पे वी लगाना है। स्पेशली गाइज पिछला जो वीडियो था उसमें भी हमने यही मिस्टेक करी थी। v + q ना लिख के e + q लिख दिया था। क्या था गाइज, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का माइंड में बहुत ज़्यादा चल रहा था, जिसकी वजह से ये हो गया था। मुझे अभी ध्यान आया कि मैं गलती कर रहा हूँ। तो यहाँ से आप पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू इतना बनेगा, और पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू आप इसको प्लस में करेंगे, k/√r² + a²। ना जनरली अगर किसी ने पिछला वीडियो यार बोला हो यार सॉरी यार, पिछला वीडियो में मैंने ई कर दिया, उसको वी कर देना। और इन सभी मिस्टेक्स के लिए लॉट ऑफ सॉरी फॉर यू, ठीक है। अब यहाँ से v + q देखना, v + q आ गया k/√r² + a²। v - q आ गया, k/√r² + a²। दिस इज़ माइनस, एंड टोटल अगर हमको निकालना है तो हमको v + q + v - q ऐड करना पड़ेगा। अगर हम ऐड करते हैं तो ये देखो, ये माइनस का है, ये प्लस का है, दोनों सेम है, आएगा क्या? 0। आपसे कोई भी कभी क्वेश्चन पूछे इक्वेटोरियल प्लेन पे अगर पॉइंट पी पे टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है डाइपोल के अंदर, इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर, आप बोलोगे 0 होता है। जो हमने डेरिवेशन करी वो ये चीज़ प्रूव करती है। देयर विल बी a 0 पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एनी इक्वेटोरियल प्लेन। And it's again a very sorry that we did not write the derivation properly in previous video. Okay, so अगर कोई भी previous video में त्रुटि हुई हो उसके लिए आप हमें माफ़ करें। और अगर कोई भी ऐसा आपको कोई इसमें टॉपिक क्लियरिफाई नहीं होता आप कमेंट करें। सो मैं यहाँ पे एक छोटी चीज़ लिख देता हूँ, आपको सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। शेयर मैं क्यों करने को कह रहा हूँ? ताकि आप अपने दोस्तों को ये चीज़ बताएं। एंड लाइक द वीडियो, अगर अच्छा लगे तो ही, नो प्रॉब्लम। एंड द